नमस्कार दोस्तों। मायावती ने अपने भतीजे को बसपा से बाहर कर दिया, लेकिन भाई को साथ रखा और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन मायावती के घर का झगड़ा अब खुल करके सड़क पर आ गया है। मायावती के भाई आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, 3 दिन पहले बहन जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उन्होंने अब मना कर दिया है। अब मायावती ने सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को ये कमान सौंपी है। बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मायावती के भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद भाई आनंद कुमार से भी अब नहीं बन रही है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा, वो आपको जानना चाहिए। मायावती लिखती हैं, आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जा रही है। अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरे निर्देशन में काम करेंगे। दोस्तों, 2 दिन पहले मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था और यह कहा था कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वो राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी और बड़े अहंकारी हो गए हैं। दोस्तों, 2 मार्च को बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया था। तब कहा था कि वो उनके उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी का आंदोलन और पार्टी सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी, ये बात मायावती जी ने कही। दोस्तों, आकाश आनंद को 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी बनाया गया। 7 मई 2024 को गलत बयानी की वजह से सभी जिम्मेदारियां उनसे छीन ली गई। फिर 23 जून 2024 को फिर से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। लेकिन फिर 2 मार्च 2025 को उनसे फिर सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई। इतना ही नहीं, 3 मार्च को उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। दोस्तों, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी आज वजूद की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना दल निषाद पार्टी, आरएलडी, जनसत्ता दल और कांग्रेस बसपा से आगे हैं, मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में बसपा 0 है। 2007 में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लखनऊ के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती कान की कच्ची हैं और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की भीड़ है जो पार्टी से ज्यादा खुद के हितों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मायावती सत्ता के खिलाफ नहीं बोलती, सड़क पर नहीं उतरती, घटनाओं पर पीड़ितों के घर नहीं पहुंचती, कभी रोड शो नहीं करती। जब चुनाव आता है तो एक शाही मंच पर आकर के लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं और पढ़कर चली जाती हैं। जनता से कनेक्ट होने की कोई कोशिश मायावती नहीं करती। आज बसपा का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त है। मायावती कब किसे कौन सी जिम्मेदारी दे दें, कब कौन सी जिम्मेदारी उससे छीन ले, इसके बारे में भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रदेश के दलितों के बीच सबसे ज्यादा भरोसेमंद पार्टी आखिर इतनी कमजोर कैसी होती जा रही है। मायावती का वोट आज की तारीख में बीजेपी और सपा में बढ़ चुका है, लेकिन मायावती इसे लेकर के भी फिक्रमंद नहीं दिखाई देती हैं। दरअसल मायावती इन दिनों अपने घर के झगड़े में उलझी हुई हैं। वो कभी भतीजे को आगे करती हैं तो कभी अचानक से किनारे कर देती हैं। बहन जी अपने फैसलों पर टिक नहीं पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल के आखिर से ही पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और ठीक 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। वो मायावती जो 1 साल पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर देती हैं, आज जिलों में बसपा का झंडा लेकर चलने वाले नेता नहीं दिखते उनके लिए। वोट शेयर लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है बीएसपी के सामने कि वो संगठन को फिर से खड़ा करे और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करे। लेकिन आज के जो हालात हैं वो बसपा के लिए आसान नहीं है। भतीजे के बाद अब भाई से भी मायावती की दूरी बढ़ गई है। ऐसे में बहन जी कैसे बसपा को संभालेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।